अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ मेरे दांतों पे लग गई है लिपस्टिक, तो मैं उसे छुटा रही हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ मैं ठीक लग रही हूँ ना? और ये नज़ारा देखिए, मैंने इतना हंसी थी। अप्पी आप कैमरे के सामने ही लिपस्टिक हटा रही, कैमरा ऑफ तो कर लेती। ये अप्पी हैं, सलाम कर रही हैं आपको। तो मैंने उसको बोला कि ये सब मेरी फैमिली है भैया, मैं नहीं छुपाती इन लोगों से कुछ, जो है जैसा है मैं सब जैसी हूँ वैसी आ जाती हूँ। तो मैं आपको एक बहुत ही, आप लोगों के लिए पता नहीं खुशखबरी है पता नहीं दुख खबरी है, आई डोंट नो, लेकिन मेरे लिए मिक्स्ड है, मतलब दुख ज़्यादा है। और वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जी हम आ गए हैं अपने ससुराल और ये है मेरी आखिरी सुबह। मैं सुबह सहरी में ही निकली थी, तो वो सहरी ही थी और यहाँ पर हो रहा है दिन। आप लोग सोचे होंगे कि जीजू लेने आए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। और मुझे दुख क्यों हो रहा है मैं ये भी बताती हूँ। आप लोग कहेंगे कि अप्पी कैसे बोल रही है, अपने घर आने के लिए दुख जता रही हैं। ऐसा नहीं है, अपने घर आने का भी एक अलग मज़ा होता है, खुशी होती है, वो मैं भी मानती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जब चीज़ें प्लानिंग से होती हैं ना तब अच्छी लगती हैं, और जब ये अचानक हो जाती है ना तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि हम इसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि कहानी मैं बताती हूँ कि मेरा कोई भी प्लानिंग नहीं थी आने की और अचानक से मुझे आना पड़ा, और इन डिटेल मैं आपको आगे खुद बताऊँगी अपने मुँह ज़बानी। तो अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं आपको बताऊँ कि मैं जा किसके साथ रही हूँ। तो ये है मेरे भैया, और ये देखो विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ना सच बताऊँ बहुत ज़्यादा दुखी थी, कैमरा उठाने का बिल्कुल मन नहीं था। और जब मैं आ रही थी ना मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी, इतनी ज़्यादा, और अप्पी और मेनाज और सब लोग इतना रो रहे थे कि मेरा ना सच में कैमरा उठाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। और मुझे अभी भी उनकी शक्ल देख रही हूँ ना, मुझे मैं अब भी इमोशनल हो रही हूँ। तो मम्मी का तो बताऊँ आपको, मम्मी तो मतलब मम्मी के तो पैरों में ही जान नहीं थी, मम्मी तो खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। तो मम्मी तो नीचे तक आ भी नहीं पाई बेचारी, वो बस बैठी बैठी देखती रहेंगी कि ये हुआ तो हुआ क्या। और सारी सिचुएशन बताऊँगी, क्यों हुआ अचानक, क्यों मुझे आना पड़ा और क्यों मैं इतनी दुखी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो मैं दिखा रही हूँ, मैंने चूड़ी पहनी हुई है और सूट आप लोगों ने देख लिया है, वो पहले भी मैंने पहना हुआ ही है। ये आयरा सो रही है क्योंकि सुबह का टाइम था, हम सहरी में ही निकले, मैंने आपको बताया। तो चलो मिलते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? जी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग होंगे बहुत मज़े में, और आप लोग की दुआओं से हम भी हैं। आप लोग कहते हैं, मैं आप लोग चाहती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आपको वो पल चाहती भी नहीं हूँ, वैसे भी मैं नहीं करनी करती, वैसे भी हमारे खिलौना है। अस्सलामुअलैकुम तो कर दो। मम्मी तो गंदी बच्ची है। मैं गंदी बच्ची हूँ, इसको पसीने कितने आ रहे हैं। मैं गंदी बच्ची क्यों? मुझे पसीना आ रहे हैं, मम्मी काम नहीं करेंगी। अच्छा ये छोटी माई दुदुला। चलो अब आप अपनी बकवास बंद करो, मैं बात कर लूँ, ठीक है? हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और आप लोग बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता भी दिया है, ये मेरी बेटी है। मैं बात करूँ? ये मेरी बेटी है। बेबी प्लीज़ मम्मा को बात करने दो। तो मैं आपसे कह रही थी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता भी दिया है कि जी हाँ मैं आ गई हूँ अपने घर, यानी कि अपने ससुराल। और कैसे आई कब आई ये सब हाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। ये हुआ था बेबी, एक मिनट, ये हुआ था आज डे कौन सा है? आज थर्सडे, ट्यूसडे मॉर्निंग। एक्चुअली मंडे को भैया को मिल गया था पास, भैया ने पास बनवाया था तो वो मिल गया था। तो भैया को मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे तो वहीं रहना था अभी। तो भैया को पास मिल गया, तो फिर क्या हुआ कि भैया को लेने जाना था अन्नू को। आप लोगों को पता है कि अन्नू अभी न्यू मॉम बनी है, तो हम लोग के यहाँ रिवाज होता है, रस्म होती है, आप लोग के यहाँ भी हम श्योर होती होगी कि 40 दिन बाद यानी कि 1.25 महीने बाद बेटी अपने घर आती है। तो वह अन्नू आ नहीं पा रही थी, कितना टाइम हो गया था, वो बहुत मिस भी कर रही थी ना, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से ही आना छोड़ देते हैं। तो डिलीवरी के बाद फिर अपने बेबी को लेके जाया जाता है, तो बहुत मिस कर रही थी। और फिर मैंने ये भी बताया था कि भैया की बेटी है ना तहजीब, वो भी वहाँ रह गई थी। एक्चुअली जब हम अन्नू की डिलीवरी हुई थी ना, जब हम गए थे तो तहजीब भी हमारे साथ गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। उसका बर्थडे था तो उसकी नानी ने और उसकी खाला ने रोक लिया कि इस बार तहजीब का बर्थडे हम यहाँ मनाएंगे, छोड़ जाओ, बहुत रिक्वेस्ट करने लगे। तो हम लोग को ऐसा पता भी नहीं था कि ऐसे लॉकडाउन कुछ हो जाएगा, हम छोड़ आए। तो इतने दिनों से तहजीब भी अपने नानी के यहाँ थी
और अनु वहाँ थी अपने ससुराल में और मैं मायके में थी। आप लोगों ने देखा ही है मुझे वहाँ पर। तो फिर जैसे ही पास मिला तो हम लोग सब खुश हो गए कि ठीक है, उन लोगों को लाने की तैयारी होने लगी। फिर भैया ने बोला मैं कल से में निकल जाऊँगा। मैं कहा ठीक है, इट्स ओके। फिर अचानक आया आपके जीजू का फ़ोन रात को। नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर आया इनका फ़ोन रात में और ये मुझसे पूछने लगे कि भैया के पास का, क्योंकि रोज़ ही बात होती थी, तो इन्होंने पूछा भैया के पास का क्या हुआ। मैंने बोला भैया का तो बन गया पास। कि तो भैया का बन गया। मैंने कहा हाँ। तो कहते ऐसा है, फिर आप लोग आओ भैया के साथ। मैंने कहा मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा मैं क्यों आऊँ? तो कहने लगे कि नहीं आओ। मैंने कहा नहीं जी हम नहीं आएंगे, आप आओ आप आओ। बेबी एक मिनट। तो वो कहने लगे कि नहीं, क्या कहते हैं, आप आ जाओ। तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगेगा आप लेने आओगे। तो कह रहे अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है, अच्छा बुरा छोड़ो, ओके मैं कभी लेने नहीं आता, अभी प्रॉब्लम ऐसी है, आ जाओ आ जाओ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि अब चलना चाहिए, बहुत परेशान भी हो रहे हैं वो। तो फिर मैंने घर में मतलब मैंने सोचा चलो बात करके देखती हूँ। तो मैंने यही बोला था, मैंने कहा भैया प्रॉपर यहाँ तक नहीं आएंगे। यहाँ तक ना आने का थोड़ा सा बस एक रीज़न ये है कि जहाँ जैसे भैया का ससुराल भी आगरा में है और अनु का घर भी आगरा में है, तो दिल्ली से आगरा का जो हाईवे है वो बहुत अच्छा है, स्मूथ, और भैया को शुरू से उसकी आदत है। अब हमारा पड़ जाता है थोड़ा सा अलग। तो हमारा जो आगरा का वो जो एक्सप्रेस वे है ना, उसका बस 1 घंटे का रास्ता है, बाकी 1.5 घंटे का रास्ता हमारा ऐसा है ठमक 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 मतलब उबड़ खाबड़ सा है। तो उनको बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, वो बहुत कम पसंद करते हैं यहाँ पर आना। तो इस वजह से फिर मुझे पता था भैया यहाँ तक तो आएंगे नहीं प्रॉपर, वो तो मजबूरी में जब मुझे लेने आना होता है तो आ जाते हैं। और रमज़ान वैसे ही चल रहे हैं, भैया पूरे रमज़ान भी रखते हैं। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा भैया कैसे आ पाएंगे, एक ही दिन का पास है, फिर भैया तो यहाँ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते। फिर 1 मिनट। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, भैया से कहना आधे रास्ते तक छोड़ दे, आधे रास्ते में मैं ले आऊँगा, क्योंकि बस यूपी के अंदर कर दे, फिर तो मैं ले आऊँगा तुम लोगों को, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत स्ट्रिक्टनेस है। मैंने बोला अच्छा चलो मैं घर में बात करती हूँ। तो मैंने घर में बात करी। तो मैं आपको सबके ना रिएक्शन बता देती हूँ। मम्मी, मनाज और आप ही है ना, रानी आपी, वो सब बैठे हुए थे। जब मैंने जैसे ये बात शुरू करी तो सबके ये क्या है, ये क्या है। अब मैंने बोला कि हाँ भाई वो कह रहे हैं वो, तो सबका मतलब एक ही जवाब था, नहीं कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, और खुद आएंगे जीजू तब जाना जाना। तो फिर मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। बाय डिफ़ॉल्ट पापा घर में ही थे। आप लोगों को पता है लॉकडाउन में पापा घर में, तो पापा पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ, मुझे भी बताओ मुझे भी बता। फिर मेरे पापा जी को बताया कि पापा जी ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं कि आ जाओ, क्या कहते हैं, अब बस बहुत दिन हो गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, परेशानी हो रही है। तो फिर पापा ने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, चले जाओ जब वो इतना कह रहे। तो मम्मी ने कहा ऐसे कैसे भेजें ये वो। तो पापा ने कहा अब ऐसा माहौल ऐसा चल रहा है, इसमें क्या रस्में रिवाज और रीति रिवाज को लेके बैठे हुए, अब जो जैसा काम बन जाए वैसा कर लेना चाहिए इंसान को। तो फिर बस पापा की परमिशन मिली, फिर धीरे धीरे सब माने, लेकिन बाजी और मेरा आंसू बिल्कुल भी नहीं माने। और फिर पता है हम लोगों ने मतलब अचानक ही सब कुछ हुआ। फिर मैंने अचानक ही पैकिंग करी और पूरी रात सबने जागते हुए और शॉक्ड में ही बिताई कि ये हुआ तो हुआ क्या, क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो फिर ना क्या कहते हैं, फिर हो गया चलो डिसाइड। तो हम लोग शहरी में ही निकले थे वहाँ से, और मैं और आयरा और भैया वहाँ से निकल दिए थे। हालांकि वहाँ से पास में आजकल क्लियर लिखा होता है कि वहाँ से एक बंदा जाएगा 2 बंदे आएंगे, बट चल गया मेरा काम तो ऐसे ही चल गया कि मैं भैया के साथ वहाँ से बैठ के आ गई और भैया ने आधे रास्ते छोड़ दिया था। आधे रास्ते से आपके जीजू ने पिकअप कर लिया। आप बाय करके जाओ पहले। इन्होंने लिप बाम लगाया था, नीचे हो लिप बाम लगाया इन्होंने मेरा। क्या तो फिर मिलूंगी, मैं फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चल जाओ। तो जैसे कि मेरी पूरी कहानी, हाँ बेबी चल रही हूँ, जैसे कि मेरी पूरी कहानी आपने सुन ली है और वीडियो का एंड मैं अभी नहीं कर रही हूँ। अभी मैं घर जा रही हूँ, आप लोगों को पता है मैं जाती हूँ। तो अभी ये लेने आ गए हैं, इसे नहीं लाओ आयरो, इसे नहीं लाओ। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, फिर वहाँ जो होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी वीडियो का एंड। तो चलो चलते हैं मम्मी के पास। तो हम आ चुके हैं फाइनली अपने घर। तो बोल रही हूँ बेबी, तू नहीं बोल रही मैं मैंने तो बोला आयरा कह रही तू नहीं बोलती मैं इसको टोकती हूँ ना। अरे मैं नहीं बोल रही भाई, तू ये तो मेरे पीछे पड़ गई है। चलो इसे छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल भी कुकिंग नहीं कर रही हूँ। यहाँ हमारी बिट्टो हैं वो कुकिंग कर रही हैं, वो आई हुई हैं अभी रमज़ानों में और जाएंगी, जब जाएंगी तब का तब बताऊँगी। नहीं बेबी,
और वो बना रही हैं पालक के पकौड़े और आलू के पकौड़े बनाए थे उन्होंने। और मैंने तो कुछ भी काम नहीं किया था क्योंकि मैं थकी हुई थी, तो इसीलिए सब काम बाजी ने और मम्मी ने ही कर लिया था। हाँ मैंने खाया था एक काम मैंने किया था कि मैंने खाया था। तो ये रोज़े अफ्तार की तैयारी हो रही है। तो ये पकोड़े तो बाजी ने बना दिए थे और यकीन जानिए इतने यम्मी बनाए थे, मैं क्या ही बताऊँ। और ये काट रही हैं मम्मी तरबूज। बाजी हमारी माशाल्लाह से बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाने लगी हैं आजकल। मैं तो खुद खा के हैरान होती हूँ कि ये कहाँ से, मतलब ये मिरेकल कैसे हो गया। फिर हंसती हैं, खुश होती है कि अच्छा बना। मैंने कहा हाँ भाई बहुत अच्छा बनाने लगी हैं, बहुत टेस्टी। मैंने एक्चुअली बाजी के हाथ के पहले भी खाए हुए हैं, लेकिन इस बार तो बाजी ने बिल्कुल कमाल धमाल बेमिसाल कर दिया है। जो चीज़ मैं उनके हाथ के खा रही हूँ मुझे बहुत पसंद आ रही है। तो चलो रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ। सुनिए, हम आपको जानते हैं और मैं नहीं जाने वाली। मैं तो आप लोग जानते तो हूँ, मैं तो आजकल नहीं जा रही, नहीं तो खतरनाक हो सकता था नस्ल का। आपने वीडियो बनानी शुरू भी कर दी? हाँ, क्या बात कर ली? आप बहुत अच्छे हैं। क्या बात करी आपने? मैं कुछ बात हाँ करो। मैं लगाओ ना, इस पर लगाओ। मैं लगाती हूँ। जल्दी लगाओ यार। इसको मेरे हाथ में लाओ, अब इसको लगाओ। चलो अब बात करो। हेलो, मैं आपको जानती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जानती हूँ पापा तो इतने बार आवाज़ लगता है, मैं क्या करूँ। ये मेरे पापा भूखी होते जा रहे हैं, दामाद खाले होते जा रहे हैं पापा। तो पापा को दामाद खाले हो चुके हैं। ये तो चीज़ भी नहीं खाते, मैं भी चीज़ खाती हूँ, मुझे भी चीज़ खाना है। चलो हो गई फालतू की बकवास, अल्लाह हाफिज कर दो। आशीष, हम कल मिलते हैं, हम पापा से ज़रूर बात करेंगे। बाय, आई लव यू। हाँ जी, तो कर लिया आप लोगों ने आयरा से बात। एक्चुअली अब हम आ गए हैं घर से और मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब मैं सोना चाह रही थी, तो मैंने सोचा चलो बस वीडियो का एंड कर लेती हूँ जल्दी से फटाफट और आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। उससे पहले आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि हाँ मैंने आपको सारी कहानी बता ही दी थी, बस एक चीज़ बताना भूल गई थी कि हाँ जब मैं आ रही थी ना तो बहुत गमगीन माहौल था और जब मैं आ भी गई थी ना तब भी घर पे बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को यकीन ही नहीं आ पा रहा था कि मैं आ गई। मेरे घर वाले जैसे कि वो सब शॉक्ड में थे कि अचानक हुआ तो हुआ क्या। तो लगता है बाजी यही तो कह रही वो सही लगता है जब कई बार ऐसा होता है ना, ये बोलते हैं कि मैं तब आऊँगा और आते नहीं है। तो बाजी कह रही वो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमें एक और दिन मिल जाता है, एक और दिन। और ये तो बहुत ही खराब था कि अचानक तुम जा रहे हो और सब शौक में ही थे, मतलब कोई चाह ही नहीं रहा था कि मैं जाऊँ। और पापा भी बहुत नाराज़ हो रहे थे कि ऐसे कैसे चले गए ये वो। खैर बहरहाल अब आ गए अपने घर, तो आ गए। तो मैं हाँ आपको एक हंसी की बात बताती हूँ। मैं आपके जीजू को यही बोल रही थी कि मैं ना, क्योंकि गर्मी, यूपी की गर्मी, उफ अल्लाह इतनी गर्मी, मैं तो आके पता है मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि बस सोचो। मैं कह रही हूँ कहाँ हो गई। जैसे एक होता है ना कि भाड़ जो होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिसमें रोटी वोटी बनाते हैं, उसमें आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बट कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी। ऐसा होता है, मैं जब भी घर में जाती हूँ ना गर्मियों में और जब वापस आती हूँ मुझे कुछ दिन बड़ा अजीब अजीब से लगता है, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद मुझे आदत पड़ जाती है। तो ये आदत भी पड़ जाएगी। लेकिन हाँ मैं आपके जीजू से एक चीज़ ज़रूर कह रही थी, मैंने कहा मेरी सिचुएशन पे ना बस एक सॉन्ग बिल्कुल फिट बैठता है और वो ये है, गा के सुनाती हूँ। सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। तो हाँ ऐसे ही हुआ है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ चुकी हूँ उनके लिए। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपको जीजू की याद नहीं आती। इस बात का जवाब फिर कभी देंगे किसी और वीडियो में। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना। और हाँ मुझे पता है मैंने आप लोगों को 2 दिन का प्रॉमिस किया था, लेकिन दिन दोनों ही गलत हो गए। मैंने ट्यूसडे बोला था तो वेडनेसडे डाली, फ्राइडे बोला था तो सैटरडे डाल रही हूँ।
तो फिलहाल तो डाल रही हूँ ना, ये बहुत है, अब दिन मत गिनो, जैसे हो जाएगा मतलब हफ्ते में 2 वीडियो डाल ही दूँगी कैसे न कैसे करके। तो ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, अपनी सिचुएशन को समझेंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो झट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।